गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग फिर से क्लास 10th का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेमस चैप्टर है ट्रायंगल, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो 10 to 15 मार्क्स इससे फिक्स रहता है। आज हम लोग सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आइए ट्रायंगल शुरू करते हैं। ट्रायंगल में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट 0 to इन्फिनिटी, सब कुछ पढ़ेंगे। जिसको ट्रायंगल नहीं आ रहा है वो भी देखेंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है। तो ट्रायंगल इज अ थ्री साइडेड क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री लाइन सेगमेंट। सबसे पहले ये क्लियर कीजिए कि लाइन और लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन होता है इनफाइनाइट लेंथ का होता है और सेगमेंट होता है वो फिक्स लेंथ का होता है। तो क्या बोल रहा है, ट्रायंगल मतलब थ्री लाइन सेगमेंट होना चाहिए और क्लोज फिगर होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। ट्रायंगल में क्या क्या होता है, ये एक ट्रायंगल है जिसमें क्या क्या होता है, वर्टेक्स होता है, साइड्स होता है और एंगल होता है। तो वर्टेक्सेस किसको बोलते हैं, जिस पॉइंट पे टू साइड मीट करता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्सेस। तो ए है, बी है, सी है। तो अगर हम वर्टेक्सेस की बात करें तो वर्टेक्सेस क्या क्या हो गया, ए, बी और सी, ये तीनों क्या है, वर्टेक्सेस है। दूसरी बात, साइड्स क्या होता है, साइड इस लेंथ को बोलते हैं। जो लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होता है ए बी, बी सी और सी ए, ये होता है इसका साइड्स। तो साइड्स में क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी कॉमा बी सी कॉमा ए सी। ठीक है, उसके बाद है एंगल। एंगल मतलब टू साइड्स के बीच में ये जो झुकाव है इसी को तो एंगल बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया, एंगल बी, ये क्या हो गया, एंगल ए, ये क्या हो गया, एंगल सी। मतलब इसको लिखते कैसे हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, ये जो ट्रायंगल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ट्रायंगल क्या होता है उसको बोलते हैं। अब हम जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल की बात करें तो साइड के अकॉर्डिंग भी होता है और एंगल के अकॉर्डिंग भी होता है। तो पहले हम लोग साइड के अकॉर्डिंग देखते हैं। थ्री टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स इक्वल होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिनके ऑल साइड्स क्या होगा, इक्वल, यानी कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी। दूसरा, ऑल एंगल्स क्या होता है, 60। क्यों, क्योंकि साइड इक्वल है तो 60 प्लस 60 प्लस 60 180 होगा। एंगल्स भी इक्वल होगा तीनों। इसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल 60 60 होता है और सभी का सम तो 180 होता ही है सारे ट्रायंगल में। दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसके टू साइड्स इक्वल हो, उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर हम बात करें तो ए बी और ए सी यहाँ पे इक्वल है। तो इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे क्या लिखा है, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब जो साइड्स सेम है उसके अपोजिट साइड्स कौन है, ये वाला। तो इसका जो एंगल बना होगा ये हमेशा सेम होगा। अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। सपोज सर, अगर दूसरा साइड इक्वल हो, ये साइड और ये साइड इक्वल हो, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अगर और कोई साइड इक्वल हो, मान लो ये साइड इक्वल हो, सॉरी ये और ये साइड इक्वल हो, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एस्केलेंट ट्रायंगल। एस्केलेंट ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक भी साइड इक्वल नहीं हो, जैसे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, मतलब तीनों में एक भी साइड इक्वल नहीं हो, ऑल साइड्स डिफरेंट होगा और ऑल एंगल्स भी डिफरेंट होगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एंगल के अकॉर्डिंग कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं। एंगल के अकॉर्डिंग, तो एंगल के अकॉर्डिंग होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम लोग एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका ऑल एंगल 90 से छोटा होगा, मतलब सारे एंगल क्या होगा, 90 से छोटा होगा। 90 का मतलब होता है किसी भी एक लाइन के ऊपर अगर ऐसे परपेंडिकुलर रहेगा तो ये लाइन 90 का होगा, अगर इससे अंदर रहेगा तो इसका मतलब एंगल वो 90 से छोटा है, और इससे अगर ऐसे बाहर रहेगा इसका मतलब एंगल वो 90 से बड़ा है। अभी देखेंगे। तो ऑल एंगल्स क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसका वन एंगल 90 डिग्री हो। अगर एक एंगल किसी का 90 डिग्री है किसी ट्रायंगल का, तो इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या सर दो एंगल 90 डिग्री हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल इन एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। उसके बाद क्या है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसका वन एंगल क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किससे, 90 से। वन एंगल किससे बड़ा होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर 90 से बड़ा है वन एंगल, इसका मतलब क्या हो गया कि वो ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, सिमिलर ट्रायंगल क्या किसको बोलते हैं? तो हम टू ट्रायंगल्स को हमेशा सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं अगर their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio। ध्यान से देखिए, टू ट्रायंगल्स को हमेशा हम सिमिलर ट्रायंगल बोलेंगे अगर उसका corresponding एंगल यानी कि एंगल ए और एंगल डी सेम होगा, इसी तरह एंगल बी और एंगल ई सेम होगा, इसी तरह एंगल सी और एंगल एफ सेम होगा, तो हम बोल देंगे कि यस ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल है। ऐसे लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ये सिमिलर का साइन है। ठीक है, दूसरा क्या पॉइंट बोल रहा है, देयर corresponding साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए बी, यहां पे पहले लिख लेते हैं हम कि पहले corresponding एंगल सेम होता है, तो एंगल ए बराबर एंगल डी होना चाहिए, एंगल बी बराबर एंगल ई होना चाहिए, और एंगल सी बराबर एंगल एफ होना चाहिए। ये क्या हो गया, corresponding एंगल्स आर सेम, ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए, ये एंगल सेम होना चाहिए, और ये एंगल के सेम होना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है, देयर corresponding साइड्स आर इन द सेम रेशियो, मतलब ए बी बाय डी ई इक्वल होना चाहिए बी सी बाय ई एफ के, और इक्वल होना चाहिए ए सी बाय डी एफ के। तो लिख लेते हैं हम, क्या लिखेंगे, ए बी बाय डी ई, corresponding साइड्स ए बी बाय डी ई बराबर होगा बी सी बाय ई एफ के, बी सी बाय ई एफ के, और ये बराबर होगा ए सी बाय डी एफ के, किसके, ए सी बाय डी एफ के। ठीक है, तो ये हो गया सिमिलर ट्रायंगल, इसको हम बोलते हैं। आगे इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी में क्या सब देखना है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, पहला है ए सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी। दो ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे,
एंगल एंगल सिमिलरिटी तभी होगा जब दोनों के क्रॉसपोंडिंग टू एंगल्स, ये एंगल इसके सेम हो और ये एंगल इसके बराबर हो। मतलब अगर टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल इक्वल्स टू टू एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल, सपोज ये है 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अगर दो ट्रायंगल, किसी भी दो ट्रायंगल का दो एंगल सेम होगा तो फिक्स है तीसरा एंगल अपने आप सेम होगा ही होगा, और वो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल कहलाएगा एंगल एंगल सिमिलरिटी के, है ना। दूसरा है, और कैसे पता करें, दूसरा है SAS सास सिमिलरिटी, सास वो सास नहीं, यहाँ पे है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। साइड एंगल साइड सिमिलरिटी में क्या हो गया, दो ट्रायंगल को हम बोलेंगे SAS सिमिलरिटी जब वन एंगल इक्वल हो। मान लो एंगल ए और एंगल डी बराबर है, ये 60 और ये 60, ये दोनों बराबर है। दूसरा क्या बोल रहा है कि इंक्लूडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब ए बी बाय डी ई बराबर बी सी बाय ई एफ बराबर ए सी बाय डी एफ। जैसा साइड इधर लेंगे वैसा ही साइड इधर, यानी कि क्या बोलेंगे हम लोग, फिर से ए बी बाय डी ई बराबर ए सी बाय डी एफ बराबर बी सी बाय ई एफ। यहाँ पे एक चीज याद रखना है, हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर दो साइड्स सेम हो तो सेम होगा तो उसका रेशियो भी तो सेम ही होगा। तो या तो हम ये बोले कि वन एंगल सेम होना चाहिए दोनों ट्रायंगल का और टू साइड्स इक्वल होना चाहिए, वो भी सही है। बट ओरिजिनल क्या होता है, इंक्लूडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अब अगर सेम सेम है तो 2/2 3/3 4/4 सेम ही होगा। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तीसरा है ट्रिपल एस सिमिलरिटी। ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्या होता है, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब या तो तीनों साइड, दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स सेम सेम होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन में होना चाहिए। मतलब ए बी बाय डी ई बराबर बी सी बाय ई एफ बराबर ए सी बाय डी एफ, इसी को बोलते हैं प्रपोर्शनल। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को सिमिलरिटी का भी रूल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नया चीज क्या देख रहे हैं, हाँ बीपीटी थ्योरम, यही थेल्स थ्योरम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी पे प्रीवियस ईयर में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है बहुत बार डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में। क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या तो बीपीटी थ्योरम बोलो इसको, थेल्स थ्योरम बोलो, ये सब एक ही है। क्या बोल रहा है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersecting the other two sides then it divides those sides in the same ratio। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, if a line drawn parallel to one side of a triangle, मतलब किसी भी एक साइड के पैरेलल एग्जैक्टली अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन बोल रहा है इस ट्रायंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब अगर हम इसको D और E मान लेते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, AD बाय DE बराबर होगा AE बाय EC के। फिर से देखते हैं, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन ऑफ इट्स साइड देन ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, then it divides those side in the same ratio। फिर ये जो लाइन है इस ट्रायंगल को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यही है बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, और इसी पे हम लोग सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, इसमें एक चीज और याद रखिएगा, AD बाय AB अगर भी करेंगे या AE बाय AC भी करेंगे वो भी सही है सर। अच्छा, AB बाय AD करे, AC बाय EE करे वो भी सही है सर। सारे टाइप्स के क्वेश्चन में पता चलेगा और बाकी ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, उसके बाद लास्ट है पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्ज ऑफ, सॉरी अभी है हाँ
एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर मान लीजिए कि हमें पता चल गया कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, चाहे वो ए से हो, एस से हो, ट्रिपल एस से हो, तो उस सिचुएशन में जब समझ जाएंगे कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, तो उस सिचुएशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इक्वल्स टू हमेशा उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो स्क्वायर होता है उसके बराबर होता है। मतलब सर मान लीजिए अगर इसका एरिया निकालें हम A1 बाय दूसरा का निकाले, तो देखिए ए बी क्या हो जाएगा, इसका ए बी बाय ये क्या हो जाएगा DE। ठीक है, इसका स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए वैलिड है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस ने क्या बोला कि ये जो 90 डिग्री होता है, सबसे पहले ये समझ ले, इसके सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, और जो जिधर एंगल दिया रहता है वो मेरा क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। वो क्या हो जाता है, बेस, और जो बचा हुआ है वो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस ने बोला कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमेशा परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए A है, ये B है, C है, तो B के सामने वाला छोटा भुजा, ये इसके सामने छोटा वाला इसके सामने ये हो जाएगा, और उस सिचुएशन में C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। ये सारे था बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और अब हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और जितने भी क्वेश्चंस है सारा सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि मैं ऐसा वीडियो आगे लाऊं। थैंक यू।